वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो उसके लिए पहले हम इसके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एन से। और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 डैश 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 यानी आगे तक, अनंत तक यानी 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 101 सब ये नेचुरल नंबर्स। ओके, आगे सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? सेट ऑफ होल नंबर्स को डिनोट करते हैं किससे? डब्लू से। और होल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 यानी 5, 6, 7 इनफाइनाइट तक, आगे तक। लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता, इंक्लूड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डैश डैश आगे तक। ओके, तो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होता है किससे? 1 से। और होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 0 से। और होल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? डब्लू से। आगे सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। ठीक है, और जेड इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो जो नंबर लाइन पे जो हम नंबर डिनोट करते हैं ना, ये सारे यानी नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर एंड 0, ये सारे के सब इंक्लूड करके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। समझ में आया? इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ये सब आ जाएंगे। आगे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, कैपिटल क्यू से। और ये रेशनल नंबर कौन क्या होता है? जैसे जिससे दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और इसका मतलब व्हेन या फिर वेयर, जहाँ पे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो देखो रेशनल नंबर्स किसकी फॉर्म में होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे पी है और क्यू, पी एंड क्यू क्या है? दोनों इंटीजर्स हैं। और देख लो इंटीजर्स क्या होता है, यहाँ से देख लो इंटीजर्स क्या होता है? जो माइनस भी हो, नेगेटिव भी हो, प्लस भी हो, 0, ये सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है, -5, -6, -7, 7, 8। तो ये जो है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 ये सारे मिला के ये सब क्या है? सारे इंटीजर्स है। तो पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और जो क्यू है, क्यू क्या होना चाहिए? क्यू नॉट इक्वल टू 0। ओके, जो ये फ्रैक्शन है पी अपॉन क्यू, तो इसमें यहाँ पे ये जो क्यू आएगा तो क्यू नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी क्यू नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? इसका मतलब है नॉट इक्वल टू यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है। आगे एग्जाम्पल देखो, जैसे कि -2/3। -2/3 में देखो ये किसकी फॉर्म में? पी अपॉन क्यू। किसकी फॉर्म में? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और यहाँ पे -2 और 3 क्या है? इंटीजर्स है। देखो ये पी अपॉन क्यू, तो पी क्या हो गया? -2, क्यू क्या हो गया? 3। तो -2 और 3 क्या है? इंटीजर्स है। देख लो यहाँ से, देख लो इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस वाली, प्लस वाली संख्या और 0, ये सब क्या इंटीजर्स है। तो -2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। समझ में आया? -2 भी इंटीजर है और क्या है? 3 भी इंटीजर है। आगे देखो, यहाँ पे देखो क्यू क्या है? इसके डिनोमिनेटर है। इसका क्या है? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। आगे तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्यू, जो फ्रैक्शन के नीचे है वो क्या है? डिनोमिनेटर 3। यहाँ पे क्यू क्या है? 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 के नॉट इक्वल होनी चाहिए। तो देख लो 3 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी यहाँ पे अगर 0 आता तो 0 बराबर 0 होता, लेकिन यहाँ पे 3 आया तो 3 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 की इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्यू नॉट इक्वल टू 0, एक तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी अपॉन क्यू की फॉर्म, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब -2/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब देखो 0, देखो अब
आप बोलोगे कि इसमें तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन ही नहीं रही। तो जो भी नंबर्स होते हैं उनके इनके जो डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में या इनके नीचे क्या होता है, वन हिडन रहता है। क्या होता है, वन हिडन रहता है हमेशा। उसको हम राइट डाउन नहीं करते, अदरवाइज ये हमेशा यहाँ पे हिडन रहता है, छुपा रहता है। तो जीरो को क्या लिख सकता है, जीरो अपॉन वन। तो ये क्या हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई। तो पी तो क्या हो गया जीरो, क्यू क्या हो गया वन। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। और देखो पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो जीरो भी इंटीजर्स है और वन भी क्या इंटीजर है। समझ में आया, पी और क्यू दोनों इंटीजर है। अब देखो अगली कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर या उस फ्रैक्शन के जो नीचे होता है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। उसका मान, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो वन, यहाँ पे वन क्या है, क्यू, क्यू बराबर वन है, वो नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब जीरो क्या हो गया, रेशनल नंबर। जीरो इज रैशनल नंबर। देखो यहाँ पे रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू होना चाहिए, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। इतना समझ में आया। आगे देखो -27। तो -27 को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू -27 अपॉन वन। अभी मैंने आपको बताया कोई भी नंबर्स होता है उसके डिनोमिनेटर में या उसके नीचे क्या होता है, वन हिडन रहता है। वन हमेशा हिडन रहता है, उसको हम जनरली लिखते नहीं है उसको हम, वो जबकि हिडन रहता है। तो -27 अपॉन वन लिख दिया। तो पी क्या हो गया, -27, क्यू क्या हो गया वन, पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गई। अब हमको ये भी देखना है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो -27 क्या है, इंटीजर, वन भी इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, ये सब आते हैं। तो ये भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आगे क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर या फिर नीचे जो फ्रैक्शन के नीचे एक, वन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं है ना, वन नॉट इक्वल टू जीरो, वन नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू बराबर वन, वन नॉट इक्वल टू जीरो। यानी अगर यहाँ पे जीरो होता तो जीरो बराबर जीरो हो जाता, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी वन नॉट इक्वल टू जीरो है, वन की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब -27 भी क्या है, इंटीजर्स। -27 और वन इंटीजर है, और क्यू बराबर वन, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। दैट मीन्स -27 क्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, और पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसका मान दैट मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दैट मीन्स -27 इज रेशनल नंबर। आगे देखो हमको क्या पता होना चाहिए, नंबर लाइन। अब देखो नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन होती है हमको, देखो नंबर लाइन में क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो, -4, -5 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे तक बढ़ा सकते हो कितना भी आप, जहाँ तक आपका इच्छा हो वहाँ तक आप बढ़ा सकते हो इसको। तो ये क्या हो गया, हमारी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा अगर राइट हैंड है तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, दाहिने हाथ की साइड, ये राइट हैंड की साइड राइट हैंड साइड हो गई, और लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो नंबर लाइन क्या होती है, जिसमें लेफ्ट साइड से अगर हम राइट साइड की ओर अगर चलते हैं, ठीक है, मैं लेफ्ट से राइट की ओर जा रही हूँ, तो ये क्या होगी, ये जो नंबर्स होंगे ना वो हमेशा क्या होंगे, इनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी जैसे ही मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगी तो नंबर हमेशा इंक्रीज होते जाएंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब समझ रहे हो, ये वाला ऑर्डर, ठीक है। यानी नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जैसे यानी लेफ्ट से मैं राइट की साइड गई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पता करना है नंबर लाइन पे -3 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है, इन दोनों में से ग्रेटर देन कौन है, या फिर बड़ा कौन है, ठीक है। -3 या 3 में से विच नंबर इज ग्रेटर देन। तो देखो इधर से इधर जाने पे क्या करते हैं, नंबर बढ़ते हैं। तो यानी ये क्या हो गया, छोटा और ये बड़ा, समझ में आया। दिस इज स्मॉल एंड दिस इज लार्ज। तो -3 एंड 3 में कंपेयर करें तो लार्ज नंबर कौन सा हो गया, 3, और -3 क्या हो गया, स्मॉल नंबर। समझ में आया। -3 और 3 में अगर हम कंपेयर करें तो स्मॉल नंबर की साइड क्या आता है, एक मुँह ये वाला, और जो लार्ज नंबर या बड़ा नंबर होता है उसकी साइड क्या होता है, दो मुँह, ठीक है। तो 3 यहाँ पे ग्रेटर देन है, -3 क्या है, लेस देन है। -3 इज लेस देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन -3। समझ में आया। तो जो छोटा होगा उसके स्मॉल नंबर होगा उसके साथ एक मुँह, और जो लार्ज या बड़ा होगा उसके साइड
2 मुंह। आगे देखो, प्लस का साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अब देखो नंबर लाइन पे चेक करो, -3 एंड -2, -3 एंड -2 नंबर लाइन पे मैंने क्या चेक किया, -3 एंड -2। तो देखो लेफ्ट से मैं राइट की साइड जाऊंगी तो ये तो क्या होगा, स्मॉल, और ये क्या होगा, लार्ज, क्योंकि लेफ्ट से राइट पे जाने पे नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, पहले छोटा था अब बढ़ गया। देखो ऐसे, पहले छोटा सा बच्चा था फिर बड़ा बच्चा बन गया, ओके। तो -3 छोटा और -3 बड़ा, तो -3 की साइड एक मुंह, -2 की साइड 2 मुंह, क्योंकि ये बड़ा है या लार्ज है और -3 क्या है, छोटा है, स्मॉल है, इसलिए इसकी साइड क्या है, एक मुंह। तो -3 क्या हो गया, लेस देन -2, -3 इज लेस देन -2। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, -3 छोटा है, -3 लेस देन है, स्मॉल नंबर है तो -3 इज लेस। लेस कौन है, स्मॉल कौन है, -3, तो -3 इज लेस देन -2। और इसमें से इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, लार्ज कौन है, -2। तो इसको हम बोल सकते हैं, 2 मुंह की साइड है ना, तो -2 इज ग्रेटर देन -3, ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। आया समझ में। अब हम देखो नंबर लाइन पे और कंपेयर कर लेते हैं, -2 एंड -1 को ले लिया, लेफ्ट से राइट की साइड चलो, ठीक है। तो बोले पहले तो छोटा फिर बड़ा बन गया, ठीक है। तो छोटा कौन हो गया, -2, -2 क्या है, स्मॉल, -1 इज लार्ज। तो ये इसकी साइड एक मुंह है तो ये स्मॉल या छोटा, -1 2 मुंह है इसकी साइड तो ये बड़ा या फिर लार्ज, समझ में आया। तो -2 लेस देन -1, दैट मीन्स -2 इज लेस देन -1। इसकी साइड एक मुंह है -2 की साइड, दैट मीन्स ये स्मॉल है, लेस देन है या फिर छोटा है, ठीक है। -2 इज लेस देन -1। आगे देखो -1 एंड 0, लेफ्ट से राइट की साइड जाने पे छोटे से बड़ा होता है। तो पहले छोटा था, एक मुंह, फिर बड़ा हो गया 2 मुंह, फिर 0 हो गया, ठीक है। तो -1 0 में से बड़ा कौन, 0, और -1 क्या है, स्मॉल, ठीक है। तो -1 लेस देन 0, -1 इज लेस देन 0, क्यों, इसकी साइड एक मुंह है, जिसकी साइड एक मुंह होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, लेस देन होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है। -1 0 से छोटा है या फिर -1 इज लेस देन 0। इतना समझ में आया। आगे देखो नंबर लाइन पे, अब देखो 0 एंड 1, नंबर लाइन पे देखो 0 एंड 1, लेफ्ट से राइट साइड चलो। तो मैंने क्या बोला, पहले छोटा फिर बड़ा बच्चा बन गया, ठीक है। तो ये एक मुंह इसकी साइड, ये 2 मुंह की साइड बड़ा, तो 0 लेस देन 1, 0 इज लेस देन 1, 0 स्मॉल है या लेस देन है किससे, 1 से। तो ये क्या हो गया, 0 लेस देन 1। अब -1 और 1 में देखो, अब देखो -1 और 1, लेफ्ट से हम किधर चले, राइट में। पहले छोटा था फिर बड़ा बन गया, ठीक है। पहले छोटा था -1 तो एक मुंह, अब बड़ा हो गया तो 2 मुंह, 1 बड़ा कौन है, 1। तो -1 क्या है, स्मॉल या फिर लेस देन, 1 क्या है, लार्ज या फिर ग्रेटर देन, समझ में आया। तो -1 इज लेस देन 1। तो ये हमने नंबर लाइन से हमने सीख लिया, नंबर लाइन और